बेहतरीन थॉमस रिलीज के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि कुछ जवाब नहीं मरियम के पास और मरियम बिल्कुल गुम सुन सी खड़ी है जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है। उसके बाद साहब कहते हैं कि बेटा मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम मेरी बात का मान रख लोगी, लेकिन ये सब कुछ क्या है, तुम खामोश क्यों खड़ी हो। लेकिन वो कहती है कि मैं नाबिया को समझाने की कोशिश कर रही हूँ और चाहती हूँ कि नाबिया ही इस तरह से सारा सिस्टम करे, मतलब ये है कि वो ही वैस की दुल्हन बने, मैं ये चाहती हूँ। तो सुनकर वो कहता है कि नहीं भाई उसके नसीब में नहीं है, तुम इस बात को समझने की कोशिश करो क्योंकि अब तुम्हें भी इस चीज़ को समझना होगा। जिस पर नाबिया के काफ़ी ज़्यादा होशोवास उड़ जाते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, और अपने दिमाग में एक नई चाल बनाना शुरू हो जाती है ताकि सारा मामला जो है सिपर डाल दिया जाए। बाबा साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें आज से अपनी हर चीज़ से याद करता हूँ, तुमने जो जिल्लत मुझे देनी थी ना सो दे दी है, अब तुम्हारी किसी बात का यकीन मैं नहीं कर सकता। जिस पर जी आप देखेंगे कि उसकी माँ भी रोती पीटती है और कहती है कि अरे भाई क्या होता जब मैं तुम्हारी बात को अनसुनी कर देती और अपनी मर्जी चलाती, लेकिन गलती मेरी ही थी क्योंकि मैंने ही तुम्हें इतनी छूट दे रखी थी कि तुम्हें होश ही नहीं रहा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती, इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती हो। जिस पर आप देखेंगे कि नाबे के बाप की तबीयत हालत खराब होने लगती है, जिसको देख के उसकी माँ काफी रोती है, लेकिन रत्ती भर फिर भी असर नहीं होता इस लड़की को। और वो कहती है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आपकी तबीयत खराब हो या अच्छी हो, इन सब चीजों का मुझे कोई भी मसला नहीं है। आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि सब कुछ वक्ती है, तुम्हें शावेज की बातों में आके ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। अरे भाई शावेज की बातों का क्या मतलब है, सारा दिमाग तो खराब करने वाली यही लड़की है और इसी ने ही सारे काम सर अंजाम दिए हैं, क्योंकि शावेज की जिंदगी भी इसी ने जहन्नम बनाई। अच्छा हंसा वो अपनी जिंदगी में सुकून गुजार रहा था, लेकिन इस लड़की ने उसको भी चैन सुकून नहीं लेने दिया बल्कि उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। और बहुत जल्द अब ये लड़की खुद भी इस तरीके से बर्बाद हो जाएगी कि इसको खुद कुछ समझ नहीं आएगी कि इसके साथ क्या हुआ। अनाबिया समझ रही है कि ये सब कुछ करके सब कुछ जीत सकती है, लेकिन उसको अंदाज़ा ही नहीं कि किस कदर बेवकूफ़ी का सामना इसको करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही ये मामला देखता है उसका बाप, तो कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे लिए मेरी एक और बेटी भी है। वो अपनी बहन को कहता है कि आंखें बंद करके मरियम को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि अनाबिया ने तो अपना रंग दिखा दिया, लेकिन मेरी मरियम हमेशा मेरी बात का मान रखेगी और मुझे यकीन है इस बात का कि वो ज़रूर इस बात को मानेगी। आगे से मरियम को वो कहता है कि देखो, कल तक तुम्हारे बाप ने मेरे लिए सारा कुछ कर दिया, अपनी जान की बाजी हार गया। आज तुम इस चीज़ की भीख मांगता हूँ तुमसे कि तुम मेरी बात मानोगी। आगे से वो भी खामोशी से उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि वो अपने बाबा साहब के सामने कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकती है। आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है, अब उसकी माँ के पास भी कोई चारा नहीं, और वो कहती है कि काश नाबिया, मैंने तुम पर ये सारी सख्ती पहले ही की होती और ये आज दिन ना देखना पड़ता। आज मुझे इस बात का बेहद अफसोस हो रहा है जो कुछ तुमने किया है। आखिर इस चीज़ की सज़ा मुझे क्यों मिल रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो। कितनी बेवकूफ़ी की मैंने तुम पे इस बात का यकीन किया, लेकिन अवैस के दिल में कहीं ना कहीं कोई और ही शक चल रहा है। हो सकता है कि अवैस इस बात से मना कर दे, बहरहाल ये तो पता चलेगा बाद में। फ़िलहाल तो अब देखेंगे कि मरियम इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और कहती है कि जैसे बाबा साहब आप कहेंगे वैसा ही होगा और इस चीज़ में कोई भी गलती नहीं होगी। मरियम अंदर ही अंदर से लशपश हो चुकी है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया, कैसे हर चीज़ बदल गई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। क्योंकि बहुत ही बेदर्दी के साथ फिर दोबारा से नाबिया ने अपने बाप का दिल बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है, उसको उस चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है। ना तो वो जी सकता है और ना वो मर सकता है, क्योंकि जैसे ही सारी तैयारी कंप्लीट हो जाती है, बस निकाह होने वाला होता है, वहीं ऐन मौके पे ये लड़की जवाब दे देती है और कहती है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने बाप की इज्जत को पामाल करने के लिए किया था। जिस तरीके से, जिस लहजे में इन्होंने मुझसे बात की थी, मेरे दिल में बैठ चुकी थी और मैं कभी भी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हो सकती थी। आप लोग क्या समझ रहे थे कि मैंने आपकी बात मान ली? बड़ी
बेवकूफ़ी कर दी आप लोगों ने। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती थी, और अगर आप लोग ऐसा समझ रहे थे तो अपने दिल से ये सारे वहमो गुमान निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने हमेशा से अपनी मर्ज़ी की थी और मैं आज भी अपनी ही मर्ज़ी करूँगी। तो बेहतर यही है कि मेरे मामलात में ना आया जाए। काफ़ी ज़्यादा मरियम समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो नाबिया, फ़ज़ूल बातें मत करो, अभी भी वक्त है। सबसे कहो कि तुम मजाक कर रही हो, ये सब कुछ हकीकत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, बल्कि जो कुछ भी है हकीकत है। मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ जानबूझकर किया जाएगा, क्योंकि शायद इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये साफ और कोरा जवाब वो सबके सामने दे देती है और कहती है कि बस अब खेल तमाशा हुआ ख़त्म। अब जो है बाजी बिल्कुल उलट चुकी है। आप मुझसे क्या चाहते थे? देखिए, आज आपकी बेइज्जती सारे भरे ज़माने में हो रही है। लोग आपको तरह तरह की बातें करेंगे और क्या कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जी आप देखेंगे कि खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली है ये नाबिया। नाबिया समझ रही है कि ये सब कुछ करके सब कुछ जीत सकती है, लेकिन उसको अंदाज़ा ही नहीं कि किस कदर बेवकूफ़ी का सामना इसको करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही ये मामला देखता है उसका बाप, तो कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे लिए मेरी एक और बेटी भी है। वो अपनी बहन को कहता है कि आंखें बंद करके मरियम को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि नाबिया ने तो अपना रंग दिखा दिया, लेकिन मेरी मरियम हमेशा मेरी बात का मान रखेगी और मुझे यकीन है इस बात का कि वो ज़रूर इस बात को मानेगी। आगे से मरियम को वो कहता है कि देखो, कल तक तुम्हारे बाप ने मेरे लिए सारा कुछ कर दिया, अपनी जान की बाजी हार गया। आज तुम इस चीज़ की भीख मांगता हूँ तुमसे कि तुम मेरी बात मानोगी। आगे से वो भी खामोशी से उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि वो अपने बाबा साहब के सामने कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकती है। आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है। अब उसकी माँ के पास भी कोई चारा नहीं, और वो कहती है कि काश नाबिया, मैंने तुम पर ये सारी सख्ती पहले ही की होती और ये आज दिन ना देखना पड़ता। आज मुझे इस बात का बेहद अफसोस हो रहा है जो कुछ तुमने किया है। आखिर इस चीज़ की सज़ा मुझे क्यों मिल रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो। कितनी बेवकूफ़ी की मैंने तुम पे इस बात का यकीन किया, लेकिन अवैस के दिल में कहीं ना कहीं कोई और ही शक चल रहा है। हो सकता है कि अवैस इस बात से मना कर दे। बहरहाल ये तो पता चलेगा बाद में। फ़िलहाल तो आप देखेंगे कि मरियम इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और कहती है कि जैसे बाबा साहब आप कहेंगे वैसा ही होगा, और इस चीज़ में कोई भी गलती